हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक के अनुसार। अगर आप पुराना बुक आपके पास होंगे तो वो चैप्टर नंबर 10 होगा। और इस चैप्टर नंबर 9 में न्यू बुक में पेज नंबर 160 में दो प्रश्न दिया गया। और अगर आप ओल्ड बुक आपके पास है तो ये 188 पेज पर है दो प्रश्न। दोनों प्रश्न न्यूमेरिकल है और ये क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन और आते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ही करोगे ये क्वेश्चन बनाने के बाद और देखने के बाद वीडियो। आप नए क्वेश्चन भी बनेगा ना इस तरह से क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो। तो वीडियो का अंत तक आप बने रहना और ध्यान से समझना मैं यहाँ पे कैसे आपको समझा रहा हूँ उस न्यूमेरिकल को। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 हम लोग करते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहां पर जब भी आप प्रश्न को पढ़ रहे हो ना, ये आपका होना चाहिए, हैबिट होना चाहिए। जब भी प्रश्न आप हल करो किसी भी क्वेश्चन को, चाहे मैथ्स में साइंस में कोई भी, उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, सबसे पहले हम समझते हैं। देखो हमें दिया गया ना उत्तल दर्पण, और ये भी ध्यान में रखना इसलिए दिया क्यों गया, कुछ ना कुछ रीजन होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में ये साइन का प्रॉब्लम होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। कभी में पॉजिटिव किसमें नेगेटिव किसको लेना नहीं लेना, इसलिए उत्तल दर्पण लिख दिया क्वेश्चन में। ये तो दूसरा बात यह है कि दिया गया है। तो यहां पर देखो कि आपका वक्रता त्रिज्या दिया गया और कितने दिया भाई, 32 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको जो निकालना है ना वो देखो क्या दिया गया है, ये फोकस दूरी है। ध्यान से अगर पढ़ना क्वेश्चन को तो ऐसे ही आसान हो जाता है। अगर क्वेश्चन को आप पढ़ना सीखें, हैबिट रही है तो सॉल्व करने का। चलिए सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, क्या दिया गया है ना। तो सबसे पहले देखो हमारा हल लिखेंगे है ना, और हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद आप देखेंगे जो कुछ दिया गया है उसको एक बार आप लिखोगे। तो हमारे पास क्या दिया गया है, दिया है ना, दिया क्या गया है, वक्रता त्रिज्या। आप लिखना वक्रता त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या ऐसे लिखने से थोड़ा सा एग्जामिनर को पता चलता है हाँ लिखा बंदा ने। और यहाँ आर लिखोगे, वक्रता त्रिज्या आर से निरूपित करते हैं। कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, तो 32 सेंटीमीटर इसको लिख लो। अब उत्तल दर्पण में या चाहे अवतल दर्पण में ये एक रिलेशन है। उस क्या रिलेशन से, देखो उस रिलेशन को समझते हैं। ये रिलेशन जो हमारा है वो रिलेशन ये है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में एक रिलेशन से। वो रिलेशन है हमारा कि एफ जो होता है ना हमारा एफ, और ये एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है मेरे दोस्त। ये एफ क्या है बोलोगे भाई, ये हमारा फोकस दूरी है और फोकस दूरी का फॉर्मूला यानी आर बाई 2 है ना। तो सिंपल सा हमारे पास क्या, आर तो आ गया है, ये हमें पता चल गया कि आर मुझे मिल गया है। ठीक है, तो यहां से हम आसानी से ये निकाल सकते हैं कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर। आर का वैल्यू आपके पास 32 सेंटीमीटर है तो लिखोगे 32 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आर 2 है क्वेश्चन में तो 2 लिख दिए। अब इसको आप काटो है ना, काटेंगे तो काटा कैसे जाएगा, देखो 2 से सीधा से काट दोगे आप, 2 16 जा हमारा 32, तो हमारा बन जाएगा क्या भाई, बनेगा यहाँ पे एफ जो है ना फोकस दूरी वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे लिखोगे कभी आपको नंबर काटने का चांसेस नहीं है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया पहले देख लेते हैं। ठीक है, समझेंगे पहले क्वेश्चन को। कोई अवतल दर्पण दिया, ध्यान से रखना क्या अवतल दर्पण दिया, और अपने सामने तो आगे में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम मतलब वस्तु रखा गया कि 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी आपका इमेज बनता है उस ऑब्जेक्ट का जो आप 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे अवतल दर्पण के सामने में। तो बोला गया ना कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इमेज आपका कितने दूरी पर बनेगा दर्पण से, और किधर बने, कहां बनेगी वो आपको पूछा जा रहा है, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी ये। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल, है ना। चलो हल लिख लेंगे, और क्या दिया गया है ये तो हमारे सब में करेंगे। चलिए हमारे पास दिया गया इस प्रश्न में है क्या, देखते हैं। मतलब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम की 3 गुना आवर्धित अवस्थी बनता है। 10 सेंटीमीटर दिया गया दूरी पर, क्या रखा गया, बोला बीम। तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, बीम की दूरी है ना, क्या बीम की दूरी
बीम की दूरी कितनी है, यानी दर्पण से और बीम की दूरी को हम लोग यू से निरूपित करते हैं भाई, तो यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन भाई यहाँ पे अवतल दर्पण कह रहा है, और अवतल दर्पण में हमारा जो बीम की दूरी होती है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर यू का वैल्यू। आगे बोला कि 3 गुना आवर्धित। आवर्धित जब भी बोलेगा मतलब है, इसका मतलब समझते हैं, आवर्धित का मतलब होता है कि आपने जो वस्तु रखा है उससे कितना बड़ा बना है, मतलब दोनों के बीच में कंपैरिजन है, दोनों के बीच में तुलना किया गया है कि जो भी वस्तु आपने रखे ना उसका 3 गुना बना है, 3 गुना आवर्धित, जो भी लेंथ का आपके पास है ना ऑब्जेक्ट उसका 3 गुना, तो हम लोग इसको कहते हैं आवर्धन। और आवर्धन जो होता है ना भाई मेरा, आवर्धन, आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन जो उसका, इसको हम लोग m से निरूपित करते हैं, यानी m का मान आपके पास दिया गया है कितना, 3 दिया गया है, तो माइनस होगा, याद रखना किसमें, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, आवर्धन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 3 दिया गया, और इसका कोई देखो यूनिट इकाई नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों का हमारा क्या होता है, अनुपात होता है, अनुपात में कट जाता है, इसलिए नहीं दिया गया, समझ में आ गया होगा। अब बोला कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगी, और देखो एक हमारा यहाँ पे U और M के बीच में एक रिलेशन है भाई, वो आवर्धन M इक्वल टू जो हमारा होता है, M इक्वल टू एक तो -V/U होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला में माइनस है, तो देखो हमारा माइनस क्या दिया गया, यहाँ पे M का वैल्यू दिया गया हमारा -3, तो यहाँ पे आप रखो M का वैल्यू कितना रखोगे, -3, और माइनस फॉर्मूला में तो माइनस लिख लिए, और भी यहां हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दिया गया नहीं है, लेकिन भाई मेरा यहाँ पे u दिया गया है, और u कितना दिया है, बोलोगे सर -10 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस माइनस को और इस माइनस को काट सकते हैं, काटने पे हमें जो मिलेगा भाई मेरा वो -3 इक्वल टू V/10 हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, v इक्वल टू -3 × 10, ठीक है, समझ गए होंगे। और यहां से हम ऐसे कह सकते हैं कि v का जो मान होगा गुना करने पर -30, और सेंटीमीटर में दिया गया तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा v। और ये v जो होता है ना भाई मेरा, v, यही v हम लोग बोलते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, और वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये कहां बनेगा, ये जो नेगेटिव साइन आपको दिखा रहा है ना भाई मेरा, ये नेगेटिव साइन जो प्रतिबिंब के आगे सामने में ही बनेगा, इसलिए नेगेटिव दिखाया गया, तो वो लोग प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनेगी, ये उत्तर यहां पर आप भी लिख सकते हो, थोड़ा सा आप कंक्लूजन कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और ऐसे ही पूरे आपको सॉल्यूशन करके हम आपको देंगे एनसीईआरटी। तो अगर वीडियो में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आपको प्रश्न भी मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, सारे आपको इस वीडियो में सॉरी इस चैनल में आपको मिलते रहेगा, ठीक है।